फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेरी रहेगा रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन कि रजिस्ट्रेशन में हमें क्या क्या क्राइटेरियाज फॉलो करने हैं। सो एक बार बेसिक से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहता है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि क्या आप एग्जिस्टिंग एक्ट में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। से मे बी यू आर रजिस्टर्ड इन वैट, मे बी यू आर रजिस्टर्ड इन सर्विस टैक्स, मे बी यू आर रजिस्टर्ड इन एक्साइज। अगर आप कहीं पे भी एग्जिस्टिंग एक्ट में रजिस्टर्ड हो तो बाय डिफॉल्ट आपको जीएसटी में माइग्रेट करना ही है। अब मान लीजिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आपका टर्नओवर, आप मान लीजिए ट्रेडर हो और 5 लाख से ज़्यादा था, तो आप रिस्पेक्टिव स्टेट एक्ट के वैट के प्रोविजंस के हिसाब से रजिस्टर्ड हो। और अगर एज पर रिस्पेक्टिव स्टेट एक्ट वैट प्रोविजन आप रजिस्टर्ड हो तो बाय डिफॉल्ट आपको जीएसटी में माइग्रेट करना है। बट मेरे ख्याल से आप सब लोग ये जानते हैं कि जीएसटी में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है फ्रेंड्स वो 20 लाख रुपए का है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरा टर्नओवर 5 लाख से ऊपर तो है, बट क्या द सेम टर्नओवर इज आल्सो एक्सीडिंग 20 lakhs और इट इज नॉट एक्सीडिंग 20 lakhs। अगर मैं ये बोलूं दैट इट इज आल्सो एक्सीडिंग 20 lakhs, दैट मीन्स मैं एग्जिस्टिंग एक्ट में भी रजिस्टर्ड था एंड आई एम आल्सो सपोज टू गो फॉर अ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो अब तक मेरा जो माइग्रेशन हुआ है मुझे उसको रजिस्ट्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर देना है। अब दूसरा कंपोनेंट आता है, मान लीजिए कि मेरा टर्नओवर 5 लाख रुपीस के ऊपर था, सो आई वाज रजिस्टर्ड अंडर एग्जिस्टिंग एक्ट एंड आई नीड टू रजिस्टर अंडर माइग्रेट अंडर जीएसटी एक्ट, बट माय टर्नओवर इन दिस ईयर इज एटलीस्ट सो फार टिल दिस डे, लेट्स से जुलाई, अब तक वो 20 लाख नहीं पहुंचा है, तो आई कैन टेक माय इंडिविजुअल डिसीजन कि क्या मुझे अपना रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करना है या मुझे अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर देना है। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर देना है तो उसके लिए फ्रेंड्स ऑलरेडी एक फॉर्म अवेलेबल है, फॉर्म REG 28, और 1 जुलाई से 30 दिन का आपके पास टाइम लिमिट है जिसके अंदर आपको अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर देना है। मान लीजिए कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर लिया तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, अब आप जीएसटी में कहीं पे भी नहीं आने वाले हैं। बट अगर मान लीजिए कि आपका टर्नओवर अभी 20 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है, फिर भी आपका ये ओपिनियन है कि या तो वो ड्यूरिंग द ईयर क्रॉस कर लेगा या करे कि ना करे, आई वांट टू कंटिन्यू विद माय रजिस्ट्रेशन, देन इन डेफिनेटली दैट सिचुएशन जो माइग्रेशन है उसको आप परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अंदर कन्वर्ट कर दीजिए। उसके लिए जो फॉर्म भरना है वो आप भर के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम उन लोगों की बात कर रहे थे कि जो एग्जिस्टिंग एक्ट में रजिस्टर्ड है और उनको जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं है। तो प्राइमा फेसी जो भी लोग एग्जिस्टिंग एक्ट में रजिस्टर्ड है उन्हें कंपलसरी बेसिस पे माइग्रेट तो होना ही है। माइग्रेट होने के बाद डिसीजन उनके पास है कि वेदर दे वांट टू कंटिन्यू विद द रजिस्ट्रेशन और दे डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द रजिस्ट्रेशन। अगर उनका टर्नओवर एक्सीडिंग 20 लाख है तो उन्हें कंपलसरी कंटिन्यू करना ही है। अगर उनका टर्नओवर एक्सीडिंग 20 लाख नहीं है तो डिसीजन उनके पास है कि उन्हें ये रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अगर वो कंटिन्यू करना चाहेंगे तो डेफिनेटली वो कंटिन्यू करेंगे। अगर कंटिन्यू करेंगे तो माइग्रेशन को जीएसटी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फाइनल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और उस सिचुएशन में जीएसटी कलेक्ट भी करना पड़ेगा कस्टमर से और गवर्नमेंट को पे भी करना पड़ेगा, भले आपका टर्नओवर 20 लाख के नीचे है तो। बट अगर आप माइग्रेट करोगे तो कस्टमर से कलेक्ट भी करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को पे भी करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करेगा ना करेगा ड्यूरिंग द ईयर हमें श्योर नहीं है, तो टाइमिंग आप अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दीजिए, माइग्रेशन सरेंडर कर दीजिए। वो सरेंडर करने के बाद अगर फ्यूचर में कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन 20 लाख के लिमिट क्रॉस करे तो आप अगेन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई मीन आपका टर्नओवर 20 लाख के लिमिट क्रॉस करे तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो एग्जिस्टिंग एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं थे और जीएसटी में आने के बाद उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं करवाना है। यानी एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जो एग्जिस्टिंग एक्ट में प्रोडक्ट तो बनाते थे, उनका टर्नओवर भी ह्यूज था, प्रोडक्ट बेचते थे, बट बिकॉज उनकी प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग एक्ट में एग्जम्प्ट थी तो वो एग्जिस्टिंग एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं थे, बट उनकी प्रोडक्ट जीएसटी में टैक्सेबल है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है। तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है वो 20 लाख है। तो अगर आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस ना करे तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द ईयर करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ड्यूरिंग द ईयर आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर लेता है तो डेफिनेट बेसिस पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा।
अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर लेता है तो वो कैसे काउंट करना है? इट इज फॉर ड्यूरिंग द ईयर, इट इज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, माने आपका कैलकुलेशन 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा। 100% मैं जानता हूं कि जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी 1 जुलाई से है, बट कीप दैट इन माइंड कि आपका जो टर्नओवर कैलकुलेशन है वो 1 अप्रैल से ही होना चाहिए, वो 1 जुलाई से कैलकुलेट नहीं करना है। तो क्राइटेरिया अब ये बनेगा कि अगर आपका टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 20 lakhs क्रॉस करता है तो आपको कंपलसरी बेसिस में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर ड्यूरिंग द ईयर 20 लाख क्रॉस नहीं करता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट अगर आप वॉलेंटरी बेसिस पे चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बट कीप दैट इन माइंड, अगर वॉलेंटरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करवाया तो जीएसटी कलेक्ट भी करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को पे भी करना पड़ेगा। सो वो ऑप्शन आपके पास रहेगा। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम ये डिस्कस करें कि हमारा टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करे कि ना करे तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है। अगर मान लीजिए कि आप अब तक एक ही पैन कार्ड में एक से ज्यादा फर्म्स ऑपरेट कर रहे थे, तो कीप दैट इन माइंड, इन जीएसटी दे हैव अ वेरी क्लियर क्लॉज कि अगर एक ही स्टेट में आप एक से ज्यादा फर्म यूनिट ऑपरेट कर रहे हैं अंडर सेम पैन कार्ड तो सबका टर्नओवर मर्ज हो जाएगा। यानी मैं एक असेसी हूं, मैंने अपने पैन कार्ड पे एक फर्म खोला, फिर थोड़े टाइम बाद मैंने दूसरा फर्म खोला, तो फ्रेंड्स ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पैन कार्ड में अगर आपने एक से ज्यादा फर्म्स रजिस्टर करवाए तो सबका टर्नओवर मर्ज हो जाएगा। अच्छा, कोई ऐसे बोले कि हमें रजिस्ट्रेशन क्या कैसे करवाना है, तो फ्रेंड्स उसका क्राइटेरिया ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि आप गुजरात में भी अपना यूनिट चला रहे हैं, आप महाराष्ट्र में भी यूनिट चला रहे हैं, आप राजस्थान में भी यूनिट चला रहे हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन पैन बेस्ड रहेगा। बट कीप दैट इन माइंड कि उस रजिस्ट्रेशन नंबर में जो पहले 2 डिजिट होते हैं वो स्टेट कोड के हैं। जैसे कि गुजरात का स्टेट कोड 24 है, तो अगर आप गुजरात में अलग ऑपरेट कर रहे हैं, महाराष्ट्र में अलग ऑपरेट कर रहे हैं, राजस्थान में अलग ऑपरेट कर रहे हैं, बट एक ही फर्म में ऑपरेट कर रहे हैं, तो बिकॉज तीनों के स्टेट कोड अलग अलग है तो तीनों का रजिस्ट्रेशन नंबर आपका अलग आएगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर भले तीनों का अलग आए, बट ये तीनों एक ही पैन कार्ड में किए गए रजिस्ट्रेशन है, तो उन तीनों का टर्नओवर 20 लाख तो कंबाइन ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो अगर मैं ये बोलूं कि मैं 3 स्टेट में ऑपरेट कर रहा हूं, तीनों स्टेट में मेरा रजिस्ट्रेशन अलग अलग होगा, बट बिकॉज एक पैन कार्ड में एक से ज्यादा फर्म चल रहे हैं तो मुझे 20 लाख का टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए सबको मर्ज कर देना है, मैं इंडिविजुअली सबको कैलकुलेट नहीं कर सकता। अब बात आती है दूसरे पॉइंट की कि मान लीजिए कि एक स्टेट के अंदर ही अलग अलग सिटीज में मेरे यूनिट्स हैं, तो फ्रेंड्स उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। कंपलसरी बेसिस पे अगर एक स्टेट में आपके एक से ज्यादा यूनिट है तो आपका रजिस्ट्रेशन सिंगल ही हो जाएगा, आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करवा ही नहीं सकते। हाँ, उसमें एक ऑप्शन छोड़ा हुआ है, क्या? तो क्या गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर एक ही पैन कार्ड में आप एक से ज्यादा बिजनेस वर्टिकल्स रन कर रहे हैं, यानी मान लीजिए कि मैं मैन्युफैक्चरर भी हूं और मैं होलसेलर भी हूं, या मैं मैन्युफैक्चरर, होलसेलिंग, रिटेलिंग अलग अलग कर रहा हूं, या फिर मेरा एक बिजनेस गुड्स का है, एक बिजनेस सर्विस का है, ये अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। तो अगर मैं मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स चला रहा हूं, भले एक स्टेट में चला रहा हूं, तो गवर्नमेंट ने ऑप्शन मेरे ऊपर छोड़ा है, क्या कि मैं सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूं कि मैं उसका एक रजिस्ट्रेशन कॉमन करवाना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स ओवरऑल सिचुएशन कुछ ऐसा बनेगा कि अगर मैं अलग अलग स्टेट में ऑपरेट कर रहा हूं तो कंपलसरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन अलग अलग होगा। अगर एक ही स्टेट में ऑपरेट कर रहा हूं बट एक ही बिजनेस वर्टिकल है, जैसे कि मेरा रिटेल शोरूम है बट 5 शोरूम है गुजरात के अंदर ही, तो उस सिचुएशन में मैं 5 का एक ही रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूं। बट जैसे कि मान लीजिए कि एक मेरा कपड़े का शोरूम है, दूसरा मेरा एक सैलून चल रहा है जहाँ पे हेयर सैलून है, तीसरा मान लीजिए मेरा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चल रहा है, सब मेरी एक ही कंपनी के अंडर रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे मेरे बिजनेस वर्टिकल्स अलग अलग हो गए। इन वर्टिकल्स में डिसीजन मेरे हाथ में है कि मैं एक रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि मैं अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूँ। एक चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाओगे वो भले हो, बट
टर्नओवर जो 20 लाख का कैलकुलेट होगा वो तो एक पैन कार्ड वाइज ही कैलकुलेट होगा। माने मेरे 3 रजिस्ट्रेशन भले हुए बट टर्नओवर मुझे एक पैन कार्ड का ही गिनना है और वो टोटल ही गिनना है एग्रीगेट। अगर वो टोटल एग्रीगेट 20 लाख क्रॉस है तो मुझे डेफिनेटली तीनों का रजिस्ट्रेशन करवाना है। सो आप ये ना सोचे कि मैं 3 अलग बिजनेस वर्टिकल बना रहा हूँ एक ही पैन कार्ड के अंदर, तो उस सिचुएशन में मैं तीनों के टर्नओवर अलग अलग 20 लाख कैलकुलेट करूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। अब एक और पॉइंट है, गवर्नमेंट ने एक कंपलसरी लिस्ट दिया हुआ है। वो लिस्ट अगर आपको रेफर करना है तो सेक्शन 24 के अंदर ये लिस्ट अवेलेबल है, जहां पे बोला है कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो के ना हो, सब इग्नोर कीजिए और स्ट्रेट क्राइटेरिया फॉलो कीजिए कि अगर आप उसमें से कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो आपको कंपलसरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। जैसे कि लिस्ट में कुछ बेसिक जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूं, तो कि अगर कोई भी बंदा इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, अगर कोई भी बंदा इंटरस्टेट, एग्जम्प्ट नहीं मैं बोल रहा हूँ, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो उसे कंपलसरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करवाना है। सेकेंड पॉइंट अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप कोई स्टेट में जा रहे हैं एज इन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तो उस स्टेट में आपको कंपलसरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप एज अ फॉरेनर इंडिया में आके कोई बिजनेस कर रहे हैं जहां पे आपका कोई फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो आपको नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन बोला जाएगा, जिसमें आपको कंपलसरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर है आपको कंपलसरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये कुछ कैटेगरीज है जो गवर्नमेंट ने कंपलसरी बेसिस पे बोल दिए हैं, और ये बोला है कि अगर आप उसमें से कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, फिर आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर हो या 20 लाख के नीचे हो। और एक और चीज़ है फ्रेंड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 20 लाख हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट क्या होगा सर? तो एग्रीगेट टर्नओवर में गवर्नमेंट ने ये बोला हुआ है कि आपके टैक्सेबल सप्लाईज, आपके एग्जम्प्ट सप्लाईज, आपके टैक्सेबल में लोकल मार्केट के टैक्सेबल सप्लाईज, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज, एक्सपोर्ट के टैक्सेबल सप्लाईज, सब कुछ काउंट करना है आपको। सो आपका इंटरस्टेट टर्नओवर हो कि लोकल एक ही स्टेट के अंदर टर्नओवर हो, आपका टैक्सेबल टर्नओवर हो कि आपका एग्जम्प्ट टर्नओवर हो, सब मिला के आपको 20 लाख कैलकुलेट करना है। मान लीजिए कि मैं 2 प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट टैक्सेबल है, एक प्रोडक्ट एग्जम्प्ट है। जो प्रोडक्ट टैक्सेबल है उसका टर्नओवर 15 लाख है, जो प्रोडक्ट एग्जम्प्ट है उसका टर्नओवर 10 लाख है। तो मुझे एग्रीगेट 25 लाख कैलकुलेट करना है और मैं कंपलसरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन में फॉल होऊंगा। हाँ, अगर कोई ऐसा बोले कि मैं खाली ओनली एग्जम्प्ट सप्लाईज में ही डील कर रहा हूं, नो टैक्सेबल सप्लाई, तो आपका टर्नओवर कोई भी अमाउंट का हो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। बट एक चीज अगेन ध्यान में रखिएगा जो बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम कर सकता है, अगर आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो कंपलसरी बेसिस पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, इट इज नॉट इंटरस्टेट एग्जम्प्ट सप्लाई। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का टॉपिक, जे रजिस्ट्रेशन जो आज की क्वेरी के रिलेटेड था। प्लीज एंश्योर और प्लीज मेक श्योर फॉर फर्दर क्वेरीज यू सब्सक्राइब टू अवर चैनल gst@dhul.gandhi। थैंक यू वेरी मच।